याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। हेलो अहमद, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ लेकिन तुम घर में मौजूद नहीं हो। असफंद ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जाओ अहमद के पास। अब तुम कहाँ हो? मुझे लेकर जाओ ना यहाँ से। निशा, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो तुम मुझे एड्रेस भेजो, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जाना चाहते तो मुझे किसी दारुल अमान का नंबर दे दो, मैं चली जाऊंगी। क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। निशा, मैं फूफा जान के घर में हूँ। तुम घर पे क्या कर रहे हो? निशा, फूफा जान की डेथ हो गई। बस थोड़ी देर में जनाजा उठेगा। बाबा, खबरदार खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया होगा तुमने। क्यों आई है यहाँ पर? क्यों आई है मेरे घर में? क्यों आई है मेरे घर में? ये किसने बुलाया इसको यहाँ पे? तुमसे पूछ रही हूँ अमर, क्यों आई है ये? तुमने बुलाया क्या इसको? निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। आपको कब्र में पहुंचा दिया, नसीहत पहुंचाने आ गई हमें। निकालो इसको बाहर, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। निकालो इसको बाहर। तुमने सुना नहीं? निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ। पुप्पा जान की जिंदगी को तो तमाशा बनाया था, मौत को भी बनाओगी क्या? निकलो यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा और मुझसे दूर खड़ी रहो। आई समझ तुम्हें? अमर, खुदा के लिए इसको निकालो बाहर। तुम्हारे पुप्पा को असीयत हो रही होगी, बड़ी असीयत में गए वो यहाँ से, क्या मरने में भी चैन नहीं मिलेगा उनको। निशा प्लीज, तुम यहाँ से चली। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अहमद, मुझे देखने तो दो एक बार। नहीं देखेगी उनका मुंह, कभी नहीं देखेगी। डायन कहेगी, बर्बाद कर दिया हमें। पहले बहन को खा गई, फिर बाप को खा गई, अब क्या करने आए हैं यहाँ पर? निकल जाइए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरे बाबा हैं। खबरदार, जबान खींच लूंगी मैं। बाप, बड़ी आई बाप वाली। तेरा बाप नहीं था तो कुछ नहीं लगती हमारी। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, दफा हो जा मुझे तेरी शक्ल से। मुझे नफरत है तुझसे। निशा प्लीज, तुम यहाँ से चली। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अहमद, मेरे बाबा हैं, मुझे देखने तो दो। किस कदर ढीठ लड़की है, बाप के मुंह पर कालक मलकर चली गई, अब फिर आ गई है मुंह उठाकर यहाँ। कितनी जिल्लत और रुसवाई दी है तुमने खानदान को, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे क़यामत की निशानी है, अपनी सगे बहनोई के साथ भाग गई। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अमर, जनाजा उठाने का वक्त हो गया, रास्ता दें। आइए आप लोग। ऐसे तो नहीं, मैं एक बार तो देखूंगी, बाप है मेरा। चलो यहाँ से। क्यों पुप्पा जान तुम्हें तुम सदमे से मारना चाहती हो ये सब करके? चलो यहाँ से, निकलो। कलमा शहादत, कलमा। एक बात सुन लो,
इतनी सी जिंदगी में इतने सारे गम देख लिए इस घर ने। तुम क्यों रो रही हो? किसके लिए? पापा चले गए। बाबा, यही कहा ना तुमने? बाबा, तुम तो सब रिश्ते तोड़ गई थी उनसे। जिस शख्स को मैं मनो मट्टी तले दफना कर आ रहा हूं, वो तो कब का मर चुका था। जान तब मर गए थे जब तुम उनकी इज्जत को मट्टी में मिलाकर इस घर से भागी थी। तब मरते थे जब उनके सामने मीनू पल पल मरती थी। और तब भी मरे होंगे जब मीनू की लाश को कंधा दिया होगा उन्होंने। निशा, तुमने कभी किसी लाश को मैयत उठाते देखा? मैंने भी नहीं देखा। जब पप्पा जान ने मीनू की मैयत को कंधा दिया होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तुम तो सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते तोड़ के चली गई थी। खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते हैं अमर, और ना ही टूट सकते हैं। बेटी हूं मैं उनकी, मुझे बहुत ज्यादा दुख है उनकी मौत का। जब जिंदा थे तब तो तुम्हें उनकी कदर ना हो, और मरने के बाद ये आंसू बहा रहे हो। तुम तो ये आंसू बहा रही हो जो सिर्फ पानी है। फूफा जान को तुमने खून के आंसू रुलाए, खून के निशान। ये मेरी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है। और मुझसे यह हक कोई भी नहीं छीन सकता। जाओ यहां से। अभी और इसी वक्त जाओ यहां से। घर ड्रॉप नहीं करोगे? हमदर्दी में ना से बुरा वतन ही मुझे मंजिल तक छोड़ दो। छोड़, मैं तुम्हें बहुत पहले कह चुका हूं निशा। और रही बात मंजिल की, तो
तो गलत इंसान के साथ सही मंजिल तक नहीं जा सकती तुम। जिस तरह आई थी उसी तरह लौट जाओ। मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत और हमदर्दी की उम्मीद मत रखना और अपना वक्त ज़ाया मत करो। मुझे अपना वक्त ज़ाया करने की बिल्कुल आदत नहीं है। और मुझे अपने वक्त की कीमत वसूल करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। और वो मैं हासिल कर रहूंगी।